स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का कितना नियम है आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में दो नियम दिए थे। माने किरचॉफ नाम के जो वैज्ञानिक थे वो 1842 में इन्होंने क्या दिए थे, दो नियम दिए थे, जिनकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा वितरण ज्ञात कर सकते हैं। मतलब जटिल परिपथ में धारा का मान की गणना कर सकते हैं। अगर सरल परिपथ है तो ओम के नियम से धारा का मान ज्ञात किया जाता है, और जटिल परिपथ है तो किरचॉफ के नियम के सहायता से धारा का मान ज्ञात किया जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि इनका जो नियम बना है वह किस पर आधारित है, तो धारा वितरण पर आधारित है। याद रखें, यहाँ बीच क्या लिखा गया, धारा वितरण ज्ञात कर सकते हैं। मतलब धारा को ज्ञात करने के लिए यह नियम को बनाया गया है, और यह दो नियम पे आधारित है। पहला जो है आवेश संरक्षक के नियम पर, और दूसरा जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। तो किरचॉफ का नियम क्या है समझ लिए होंगे, इसे अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, किरचॉफ ने प्रथम नियम में क्या बात बताए थे। तो किरचॉफ का प्रथम नियम है वैद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इन्होंने बताए थे। तो पहले इनके नियम को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए, इसके बाद आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा जिससे आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो यहाँ नोट कीजिए, वैद्युत परिपथ, वैद्युत परिपथ, वैद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इन्होंने पहला जो नियम दिए थे, वैद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात यहाँ लिख लेंगे अर्थात, और अर्थात लिख करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, कामा लिखेंगे, और कामा लिखने के बाद से बीजगणितीय योग मतलब इसको कहेंगे सिग्मा, इसका नाम है, याद रखिएगा, बीजगणितीय योग कहते हैं। और यहाँ पे हो गया धारा बराबर क्या है, 0। अब इसी में जो है इनका नियम प्रथम नियम है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपको याद हो जाएगा। यह जो सिग्मा बना है, ऐसे जो सिग्मा बनाया गया, इसका नाम बीजगणितीय योग है। तो क्या है, किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अब यहाँ पे सिग्मा आई बराबर 0 जो नोट किए हैं, तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक धारा है, ये धारा है, और यहाँ से भी धारा आ रहा है, यहाँ से भी धारा है, यहाँ ये भी धारा है, और यह भी धारा है, और एक और बना लेते हैं, यह धारा है। तो इसमें जो है यहाँ से देखेंगे ध्यान से, यह संध की ओर धारा आ रहा है, ये भी संध की ओर आ रहा है, और ये भी जो है संध की ओर आ रहा है, और यह जो है संधि से दूर जा रहा है,
और ये भी संधि से क्या है, दूर जा रहा है, और संधि से ये दूर जा रहा है। तो इसमें ध्यान देना है कि कौन सी धारा आ रहा है और कौन सी धारा जा रहा है। तो अगर इसका नाम हम लिख दें I1 है, और इसका नाम लिख दे I2 है, और इसका नाम लिख दे I3 है, और इसका नाम I4 है, और इसका नाम I5 है, और इसका नाम I6 है। यह यहाँ पर जो है 6 धारा आपको दिखाया गया है। इसमें से जो 3 धारा जो है संधि की ओर आ रहा है और 3 धारा जो है संधि से दूर जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ नोट कर लेंगे I1 जो है संधि की ओर है, तो इसलिए I1 जो रहेगा प्लस रहेगा, प्लस हो जाएगा। I2 भी क्या रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, प्लस I3 भी क्या रहेगा, प्लस रहेगा। अब यहाँ जो है I4 क्या है, तो I4 जो है माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि संधि से दूर जा रहा है। प्लस I जो 5 है वो भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। प्लस कर लेंगे I जो है माइनस जो है 6 हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान देंगे I1 I2 I3 जो है प्लस होगा, I4 I5 I6 जो है माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि यह संधि से दूर जा रहा है। तो अगला लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3, और प्लस माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा, माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो यह जो क्या आया, मतलब किसी भी परिपथ पर जो हमारा किसी परिपथ किसी भी बिंदु पर, मतलब यहाँ जो बिंदु है, बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या आ गया है, 0 के बराबर आ गया है। तो यह सूत्र को आप सभी विद्यार्थी तैयार रखिएगा, क्योंकि इसी सूत्र के सहायता से न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि कौन धारा धनात्मक होगा और कौन धारा जो है ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे और भी धारा बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक 6 धारा ही बनाएंगे। यहाँ पर आपको I7 भी लिख सकते हैं, I8 भी बना सकते हैं। बस यह ध्यान देना है कि धारा किधर जा रहा है, मतलब संधि की ओर है या संधि से दूर की ओर जा रहा है, बस इस पर आपको ध्यान देना है। अगर ये माइनस को अगर पक्षांतर कर दें तो क्या बन सकता है, तो यहाँ जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर कर दें, तो यह पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, R4 बन जाएगा, R5 बन जाएगा, I जो है 6 बन जाएगा। तो यहाँ जो है I1 I2 I3 और यह I4 I5 I6 जो है ये क्या बन गया, धनात्मक अब हो गया। धनात्मक कब हुआ, जब इसको क्या किए हैं, पक्षांतर कर दिए हैं। तो यह सूत्र को भी आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। तो यह किरचॉफ का प्रथम नियम था। तो प्रथम नियम आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे इसको सिद्ध किया गया है। सिग्मा आई को जब हटाएंगे तो इसको प्रसार करते हैं। यह सिग्मा आई का नाम है बीजगणितीय योग होता है। जब इसको हटाएंगे तो इसको प्रसार कर लेंगे, बराबर 0 कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो है प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस वाले मान को पक्षांतर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि की ओर आने वाली जो धारा का योग और संधि से जो दूर जाने वाली धारा का योग के क्या है, बराबर होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं जो यह मान आया है इसका जो है इसके बारे में लिख सकते हैं कि वैद्युत, अब यहाँ नीचे जो है नोट कर लेंगे कि वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, मतलब जो है अभी I1 I2 I3 जो धारा देख रहे हैं वह संधि की ओर आने वाली धारा है। तो वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, योग मतलब जोड़, और यहाँ कामा दिया गया है, मतलब संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए यहाँ पे बराबर है, मतलब संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग के क्या है, बराबर होता है।
अब इसमें और भी लिख लेंगे, वैद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली धारा क्या होता है, धनात्मक होता है, और संधि से दूर जाने वाली धाराओं क्या होता है, ऋणात्मक होती हैं। मतलब जो संधि की ओर जो धारा आता है वह धनात्मक माना जाता है, और जो संधि से दूर जो धारा जाता है वह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और यह जो नियम है किस नियम पे आधारित होता है, तो यह जो नियम है आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होती है। मतलब यह जो नियम किरचॉफ का प्रथम नियम जो बना हुआ है वह किस पे नियम पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो आप सभी विद्यार्थी किरचॉफ का प्रथम नियम अच्छे से समझ लिए होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, निश्चित है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा यह ध्यान देना है कि संधि की ओर आने वाला जो धारा धनात्मक, और जो संधि से दूर जाने वाली धारा क्या है, ऋणात्मक इसमें माना गया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे जो चित्र बना है, अब चित्र के बारे में समझेंगे कि यहाँ पे जो है 3 प्रतिरोध लगा है, R1 R2 R3 है, और यहाँ 2 सेल लगा हुआ है, E1 E2 है, और पहले सेल में बहने वाली धारा जो है I1 है, और दूसरे सेल में बहने वाली धारा क्या है, I2 है। तो यह जो बना हुआ है तो इसे बंद पास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंद पास कहा जाएगा। तो इसका जो नियम है बहुत ही आसान है, बस इसके सूत्र अगर आपको याद है तो समझिए किरचॉफ का नियम आपका द्वितीय याद हो जाएगा। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, अब यहाँ पे पहले इसके बारे में समझ लीजिए। किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास, जो बंद पास बना हुआ है, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो अभी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा कि यह क्या लिखा गया है। अगर यह सूत्र आपको याद हो जाए, इसका नाम क्या है, बीजगणितीय है, इसका नाम क्या है, धारा है, और इसका नाम क्या है, प्रतिरोध है, बराबर है, इसका नाम बीजगणितीय है, और यहाँ जो है ई है वैद्युत वाहक बल है। तो अब इसी से सूत्र के सहायता से ऊपर को जो लिखा गया है इसी से बना सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो अब क्या कहेंगे, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, आई का नाम क्या है, धारा, और उसके क्या है, संगत प्रतिरोध के गुणनफल, यहाँ बीच में गुणा है, गुणनफल के बीजगणितीय योग, इसका नाम बीजगणितीय योग है। तो यहाँ धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के क्या कहेंगे, बीजगणितीय योग, और उसके क्या हो जाएंगे, समस्त वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यह जो नियम ऊपर लिखा गया है इसी में इसका नियम छिपा हुआ है, बस बनाना आपको सीखना है कैसे बनाना है। बस इसका नाम याद रखेंगे, बीजगणितीय योग है, इसका नाम धारा, इसका नाम प्रतिरोध, बीच में गुणा है तो गुणनफल, और इसका नाम है बीजगणितीय योग, इसका नाम वैद्युत वाहक बल, इसका नाम बराबर। सब मिला करके जब जोड़ेंगे तो यही बनेगा, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास में बहने वाली क्या, धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग उसके समस्त वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप सभी विद्यार्थी यह द्वितीय नियम अच्छे से समझ लिए होंगे। इसका द्वितीय नियम आपको या जो लिखा गया इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इससे बनाने की ज़रूरत है। आप इस नियम से या इसको बना करके अपनी कॉपी में लिखिए, निश्चित है द्वितीय नियम आपको याद हो जाएगा। तो यह द्वितीय नियम किस पे आधारित होता है और ये द्वितीय नियम का दूसरा नियम क्या है, तो द्वितीय नियम का नाम याद रखिएगा कि धारा भी नियम कहते हैं या उसे वोल्टता का नियम और ऊर्जा संरक्षण के नियम पे क्या होता है, आधारित होता है। तो नीचे नोट कर लीजिए, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है
ऊर्जा के संरक्षण का व्यक्त करता है। मतलब जो किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे आधारित था, तो आवेश संरक्षण पे आधारित था, और किरचॉफ का दूसरा जो नियम है ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। इसे किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहते हैं। इसे किरचॉफ का कौन सा नियम, वोल्टता नियम भी कहा जाता है। और इसे पास का भी नियम कहते हैं। बंद पास है इसलिए इसको क्या कहेंगे, पास का भी नियम कहा जाता है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब इन दोनों नियम पर हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। तो द्वितीय नियम जो है बस इसी में छिपा हुआ है, आपको बनाना है। कैसे बनाना है, जब इसे एक बार पढ़ लीजिएगा इसके बाद से यहाँ से बनाने का प्रयास कीजिए कि द्वितीय नियम एकदम आसान हो जाए। देखने में लग रहा है बहुत बड़ा आंसर है, लेकिन कुछ नहीं है, इसका आंसर इसी में छिपा हुआ है। तो आज का पढ़ाई जो है प्रथम नियम और द्वितीय नियम को बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, 2 बार पढ़िएगा, निश्चित ही परिभाषा आपको याद हो जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और घंटी दबाना मत भूलिए। तो यह तीसरा चैप्टर चल रहा है और इसमें 2 भाग और है। इसके बाद से चौथा चैप्टर को अभ्यास चौथा जो है चालू किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।